चलाने वाले वहाँ के संयुक्त किसान मोर्चे के संयोजक शिव सिंह जी एडवोकेट से मैं निवेदन करूँगा कि वो आए, उनके बाद मुझसे श्री गौंड साहब बोलेंगे। शहीद किसानों को नमन करते हुए आज इस राजभवन मार्च में उपस्थित सभी साथियों को जय किसान। आज हमारे मंच के मुखिया किसान नेता पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम साहब, बादल सरोज साहब, जाफरी साहब, प्रहलाद बैरागी जी, बहन आशा तिवारी जी, राम नारायण कुरैया साहब, भाई इंद्रजीत सिंह शंखू जी, भाई संत कुमार जी, भाई अजय पांडे जी, गया प्रसाद मिश्रा जी, हमारे देवथर से आए हमारे मिश्रा जी, भाई शिवराम जी, ललित मिश्रा जी, भाई और हमारे इस पूरे रीवा में किसान आंदोलन के दौरान लगातार मदद करने वाले आज हमारे सपा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम श्रद्धेय रामायण सिंह जी, कामरेड जसविंदर साहब, जनक राठौर साहब एवं उपस्थित किसान साथियों, ओबीसी समाज के संगठन के हमारे नेतागण, साथियों, रीवा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीवा के अंदर जो किसान आंदोलन का मूवमेंट चला, उसके हमारे मुखिया डॉक्टर सुनीलम साहब, बादल सरोज साहब हैं, जिन्होंने भाई शंखू जी और हमको ये कहा कि रीवा के अंदर देश में सरकार ने ऐसे कानून लाया है कि उसके खिलाफ आंदोलन की जरूरत है। हम लोगों ने उस आंदोलन को खड़ा किया। धीरे धीरे 10 की संख्या हुई, फिर 50 की, फिर 100 की, फिर 1000 की संख्या हुई और दिल्ली की तर्ज पर हम लोगों ने 343 दिन तक आंदोलन चलाने का काम किया और जो भी दिल्ली से कॉल आते थे संयुक्त किसान मोर्चा के, उसी तरह हम लोगों ने बड़े से बड़े आंदोलन किया। तमाम कई बार सीएम को घेरा, बड़े बड़े आंदोलन किए, ट्रैक्टर रैलियां हुई और पूरी तरह से हम लोग किसान आंदोलन के साथ रहे। और उसके बाद जब सरकार ने बिल वापसी किया, तो जब आंदोलन स्थगित करने की बात आई, हम लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान का पालन करते हुए किसान आंदोलन को स्थगित करने का काम किया। और उसके बाद जो भी मूवमेंट चलते रहे, चाहे एमएसपी को लेकर के हो, चाहे और तमाम अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्त की गिरफ्तारी को लेकर के रहा हो, सारे मुद्दों को लेकर के लगातार संयुक्त किसान मोर्चा संभाग इकाई रीवा लगातार जो है आज भी आंदोलन पर है। डॉक्टर साहब ने एक दिन मीटिंग के दौरान कहा कि दिल्ली की सीमाओं में लंगर हट गए हैं, पंडाल हट गए हैं, लेकिन रीवा में अभी भी निरंतर कलेक्ट्रेट के समक्ष महापड़ाव संयुक्त किसान मोर्चे का 52 दिनों से चल रहा है। आज 52वां दिन है। मैं बताना चाहता हूं कि वो क्यों आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा ने वहां खड़ा किया है। इस देश का सबसे जो गरीब समुदाय है, बसोर समाज, बंसल समाज, उनको सबसे पहले सरकार बांस उपलब्ध कराती थी, जिससे वो बांस के बर्तन बना करके अपने परिवार का रोजगार चलाते थे। लेकिन 15-20 वर्षों के पहले सरकार ने ये सारी स्कीम को बंद कर दिया। उनके पास सिर्फ बचा था सुअर पशुपालन का काम। सुअर पशुपालन हो रहा था। अभी 2-3 महीने पहले रीवा जिला प्रशासन ने ऐलान किया, कहा मध्य प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी आ गई है, जो रीवा में ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन कलेक्टर रीवा का स्टेटमेंट आया
कि उससे जनता को नुकसान नहीं है, अन्य जानवरों को नुकसान नहीं है, और उन्होंने इंजेक्शन से सुअरों को शूट करा दिया। अब उन बेचारों के पास परिवार पालने का कोई जरिया नहीं बचा। तब वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों के पास आए। हम लोगों ने 13 सितंबर को सरकार को, जिला प्रशासन को वहां हजारों की संख्या में घेरने का काम किया और इसके बाद चेतावनी भी देकर के आए। जब सरकार ने कोई उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया, तब हम लोगों ने अनिश्चितकालीन पड़ाव जारी कर दिया। 6 अक्टूबर से लगातार कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष पड़ाव है। तमाम संयुक्त किसान मोर्चे के नेता, आंदोलन के समर्थक लगातार वहां पहुंच रहे हैं और हम लोगों ने इस दौरान भी बड़े बड़े आंदोलन किया। वहां लगातार लंगर जारी है। जो भी आंदोलनकारी है वहीं उनका खाना होता है। रात दिन पड़ाव चल रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से पहले भी निवेदन किया था अपने सभी आदरणीय किसान नेताओं से कि इस मुद्दे को शामिल किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा देश के अंदर फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो भी एक उनकी फसल है। इसलिए मैंने पहले भी बोला था इस मुद्दे को जोड़ा जाए। डॉक्टर साहब ने मीटिंग के दौरान कहा भी था, हम ज्ञापन भी लेकर के आए हैं और हम इस मंच के माध्यम से इस शिवराज सिंह की हुकूमत में भोपाल से ऐलान करते हैं कि शिवराज का 1 या 2 दिसंबर को रीवा दौरा है। संयुक्त किसान मोर्चा आज यहाँ से ऐलान करता है कि शिवराज को वहाँ घेरने का काम करेगा। इसकी तैयारी हमने कल शाम से वहाँ कर दी है। कल हम सारे संयुक्त किसान मोर्चे के साथी भोपाल रवानगी के पहले वहाँ बैठे थे। वहाँ हम लोगों ने तैयारी कर दिया है कि शिवराज जिस दिन रीवा जाएंगे उस दिन उनको घेरने का काम किया जाएगा। इसलिए उस लड़ाई में भी संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह से सहयोग करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। किसानों को कंपनी के हवाले करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डीजल खाद को महंगा करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवाज दो। किसानों को तबाह करने वाली शिवराज मोदी सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान, जय जवान, बोल किसे हल्ला बोल, बिजली नहीं है हल्ला बोल। मोदी कहता है पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। ए भाई चुप पर, आप पीछे वाले प्रमुख संगठन के रहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, फालतू हल्ला करते हैं।